आज दिन था 6 अगस्त सन 2014। अवसर था प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक बाल भारती के राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता 2013 के पुरस्कार वितरण समारोह का। इस वर्ष प्रतियोगिता के विषय थे चांद पर 24 घंटे, जरूरी है कभी सच कभी झूठ, एक फूल की आत्मकथा, मोगली मेरे शहर मेरे गांव में, आज की ताजा खबर, मेरे शिक्षक के कुछ सवाल, मेरा पार्टी टाइम और मेरे सबसे अच्छे अध्यापक या अध्यापिका। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों और खास तौर पर हमारे सभी प्यारे बच्चों का अभिवादन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 रचनाएं जो हमें मिली, उसमें हमारा काम आसान किया हमारे विद्वान और धैर्यवान निर्णायकों ने। हमारे उन निर्णायकों में से अधिकतर यहाँ पर उपस्थित हैं। सुश्री विभा जोशी जी बाल भारती की पूर्व संपादिका रह चुकी हैं। मधु पंत जी बाल भवन की निदेशक और बाल जीवन और की मर्मज्ञ की विद्वान हैं। माशा जी हमारे साथ हैं। सुषमा जुगरान हमारे बीच हैं। श्याम सुशील जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका बाल भारती के इस आयोजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जून 1948 में हमारा प्रथम प्रकाशन हुआ था। अब तक बाल भारती बच्चों की हर पीढ़ी की दोस्त और सलाहकार रही है। बच्चों की ये जो निबंध प्रतियोगिता है, ये पहले बाल भारती ने 2004 में शुरू की थी। 2008 से ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो गई है। बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से मेरे सहयोगियों के प्रयास से अब की बार हम देश के सभी कोनों में कोने से प्रविष्टियाँ आई हैं। 10,000 से ज़्यादा रचनाएं मिली हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 1,000 मिली हैं। दक्षिण राज्यों से भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। 2,700 रचनाएं मिली हैं, जिनमें से काफ़ी कुछ पुडुचेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से हैं। हमारे निर्णायकों के लिए एक बड़ा कठिन कार्य था कि 10,000 में से निकालनी थी 13 रचनाएं। इस प्रतियोगिता के सफल संचालन से जुड़े अपने सभी सहयोगियों राजेश झा जी, राजेंद्र भट्ट जी, आभा गौड़ और उनके साथ सभी सहयोगियों की मैं सराहना करती हूँ। कोई भी देश अपनी युवा पीढ़ी के बल पे ही उनके संपूर्ण विकास पर पूरा ध्यान देके ही सुंदर और सुनिश्चित भविष्य बना सकता है। बाल भारती पत्रिका ऐसी प्रतियोगिताएं और बाल साहित्य की, इन सभी के जरिए हम इस प्रयास में सजग और विनम्र सहभागी हैं। हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे। अब हम इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच रहे हैं। यानी हालांकि हमारे सारे बच्चे, हमारे लिए बड़ा कठिन था, हमारे सारे बच्चे पुरस्कार के लायक थे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन उनमें से हमने 13 बच्चों का हम चयन कर पाए हैं और अब हम उन्हें पुरस्कार लेने के लिए और शाबाशी देने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। सबसे पहले कुसुम गौतम, ये दिल्ली की बालिका हैं। कुसुम ने हमें बताया है कि जब भी हम पार्टियों में जाएं, खुशियां मनाएं तो बर्बादी ना करें, गरीबों के बारे में भी सोचें और कोशिश करें कि कोई भी भूखे पेट न सोए। अब हम बुला रहे हैं रितिका को। 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। इन्होंने अपने अध्यापक से कुछ सवाल पूछे हैं और वो लड़कियों की समानता, आरक्षण, सामाजिक समानता के बारे में इन्होंने कई सवाल पूछे और कि इनकी अध्यापिका ने इन्हें डांटा नहीं, बड़े धैर्य के साथ इनके सवालों का जवाब दिया। इनके लिए भी तालियां और इनके अध्यापिका के लिए भी तालियां। पुरस्कार। निहारिका त्यागी हरिद्वार से हैं। इन्होंने हमें बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं, मैं जल्दी बता रहा हूँ। घर में चूहा मरा, कॉमेडी नाइट्स में कपिल डॉक्टर बना, प्रत्युषा बनर्जी बिग बॉस से बाहर हुई,
सड़क पर गड्ढे या गड्ढे में सड़क। इसके बाद हम एक अगली प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद नहीं है, खुशी अग्रवाल। इसके बाद आ रही हैं अरुणिमा फड़के, ये बड़ौदा से हैं, 9वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। इन्होंने बड़ी समझदारी की बात कही है कि आप सच तो बोलें लेकिन सोच समझ कर बोलें, और ऐसा सच न बोलें जिससे किसी भले आदमी का नुकसान हो जाए, और बुराई बिल्कुल न करें, और सच्चाई का पक्ष मजबूत करें। शाबाश। इसके बाद पूजा सैनी आ रही हैं। इन्होंने मोगली के जरिए हमें बताया है कि बिना सोचे समझे विकास करने से आम लोगों और वनवासियों को काफ़ी तकलीफ़ होगी, उनकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। ये समझदारी की बात है, आपको बहुत बधाई। अब हम बुला रहे हैं सुश्री जोया महसाले, ये पुणे की हैं, और एक गुलाब ने इनको अपनी आप बीती बताई कि कैसे इंसान ने कमाई की दौड़ में नकली जीवन शैली अपना ली है और पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें इनकी बात सुननी चाहिए, इनके लिए तालियां। अत्रि गर्ग, ये दिल्ली के हैं। इन्होंने चाँद पर 24 घंटे बिताए हैं, और इन्होंने वहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ देखी, वो हमारी खूबसूरत नीली धरती। आपका अभिनंदन। रिया मिश्रा, ये बबीना कैंट से हैं। इन्होंने बहुत गंभीर लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने सच्चे व्यवहार और सच्ची वाणी की बहुत ज़ोरदार वकालत की है। हम इनका अभिनंदन करते हैं। रीता दिल्ली से हैं लेकिन आ नहीं पाई हैं हम, लेकिन इनका नाम का उल्लेख कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी एक अध्यापिका मोनिका दीदी की बहुत तारीफ़ की है, जिन्होंने इन्हें प्रेरणा दी, आगे बढ़ने में मदद की। अब हम दिल्ली की अदिति उपाध्याय को बुला रहे हैं, 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं। अदिति ने एक कलमी गुलाब की आत्मकथा लिखी है, जो बहुत कृत्रिमताओं, रासायनिक छिड़कावों से गुजर के आखिर में एक शादी के समारोह में पहुंचता है, और उसके बाद बेचारे को कूड़ेदान में पनाह मिलती है। आपको बधाई। अदिति को इस प्रतियोगिता में 3रा स्थान मिला है, बधाई आप अपनी। सूर्यांश मानव आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे बीच में। इनको 2रा पुरस्कार मिला है। छोटे से हैं, 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, और लेकिन छोटे हैं, इनके सवाल बहुत बड़े हैं। इन्होंने शिक्षक से सवाल किया है कि मेरा बस्ता भारी क्यों है, और दूसरी बात, क्या रट्टू तोता होना ही शिक्षा है, और तीसरा, क्या स्कूल जाते समय मन में उमंग क्यों नहीं होती। दूसरा पुरस्कार हर्षिता कुशवाहा। उसके बारे में हम आपको एक राज की बात बताएं। मोगली इनका दोस्त है, और ये मोगली, इनको पैसे की ज़रूरत इसलिए है कि ये मोगली को मैगी खिलाती हैं, चॉकलेट खिलाती हैं, और आइसक्रीम भी खिलाती हैं। इन्हें इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। समारोह के विशिष्ट अतिथि, जाने माने विद्वान और साहित्यकार श्री दिविक रमेश ने अपने संबोधन में कहा, हमारे बच्चे जो काम करना चाहते हैं अपनी रुचि से, और उसमें भी लिखना, उसको कितना अधिक से अधिक प्रोत्साहन दीजिए। एक देश है रूस, जहाँ पर खेल जो हैं, खेलों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हमारे यहाँ तो खेलोगे कूदोगे हमेशा खराब ही बनते थे, लेकिन आज तो इतनी समझ आ गई हमें खेलने कूदने से भी खराब नहीं बनते, अगर उसको हम एक अपना जीवन का लक्ष्य बना लें। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ बच्चा अगर कोई लिख रहा है और लिखने की कोई समय नहीं होता, कविता कहानी कब आ जाए, तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम परीक्षा में तो 3rd डिवीजन लेके आती हो और यहां बैठे लिख रही हो। ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। कई बार हम बड़े अपने गुस्से को इस ढंग से ऐसे क्षेत्र में कर रहे होते हैं जिसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं होता। बच्चे ने एक अपनी इच्छा प्रकट की और हम उसको कह रहे होते हैं, क्या इच्छा तुम्हारी पूरी करें, तुमने उस दिन ये तो काम किया नहीं था, पढ़ाई में तो नहीं थी। पढ़ाई का एक अपना क्षेत्र है, जरूर बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सार्थक ये रचनात्मकता, हम सब जानते हैं कि रचनात्मक होना, सृजनात्मक होना
नया कुछ सोचना, नए ढंग से लिखना, वो बच्चे का विकास तो करता ही करता है, पूरे समाज का विकास करता है। इस अहमियत को समझना चाहिए। धन्यवाद बेटा। दिल्ली के लोकप्रिय पैंटोमाइम ग्रुप जागरण द्वारा वनीकरण और पर्यावरण के मुद्दों पर आधारित एक मूक नाटिका का प्रस्तुतिकरण किया गया। विश्व प्रसिद्ध जादूगर इशामुद्दीन खान ने एक उम्दा मैजिक शो का प्रदर्शन किया और इसे उपस्थित जनसमूह द्वारा काफी पसंद किया गया। These are the real iron balls, not a real magic. बट ये सचमुच का जादू नहीं है साहब। अगर ये सचमुच का जादू होता तो मैं लक्ष्मी नारायण मित्तल से ज्यादा अमीर लोहा पेट से पैदा होता। तो दिस इज इंडियन ट्रेडिशनल मैजिक। थैंक यू वेरी मच।